जय श्री राम। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्नेह और प्रेम से श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम सब भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप पर सदैव श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हम सब हनुमान जी को उनके विभिन्न विभिन्न नामों के साथ जानते हैं, लेकिन हनुमान जी का सर्वप्रथम नाम क्या था? जब उनका नामकरण किया गया था, सर्वप्रथम उनका नाम क्या रखा गया था और उस नाम को रखने के पीछे तथ्य क्या था, उस नाम का अर्थ क्या है और उस नाम को रखने के पीछे का भेद क्या है, उनके कुल देवता कौन हैं, उनके कुल गुरु कौन हैं, किस नक्षत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ, इसी की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट की सेवा और साधना करते हैं तो उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होना चाहिए और उसी नाते आज ये वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आप सब लोगों को मिलती रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी का जन्म जो था अंजनी माता के यहाँ केसरी नंदन के यहाँ पर हुआ था, इसलिए उनके विभिन्न नाम हैं। हनुमान भी उनको बोला जाता है, केसरी नंदन उनको बोला जाता है, पवन पुत्र उनको बोला जाता है, रुद्रांश उनको बोला जाता है। विभिन्न विभिन्न नामों से हनुमान जी जो है इस संसार में विख्यात हैं। विभिन्न विभिन्न प्राणियों को उनके विभिन्न विभिन्न नामों की जानकारी होगी, लेकिन वास्तव में हनुमान जी का जो नामकरण होना था, उसका जो अक्षर था, उसकी नामकरण की एक विधान था। नामकरण को लेकर के चिंतित थे सब लोग, तो उनका नामकरण किस प्रकार किया गया। उनका नामकरण जब करना जाना था तो उस नामकरण में विभिन्न विभिन्न केसरी जी ने ऋषि मुनि देवतागण बुलाए उनका नामकरण करने के लिए, लेकिन उनका नामकरण जो किया वो पवन देव ने किया। पवन देव आने के बाद उनका नाम मारुति रखा गया। पवन देव ने उनका नाम मारुति रखा कि ये सारा संसार इन मारुति के नाम से जानेगा। और हम सब भी जानते हैं कि हनुमान जी को मारुति बोला जाता है, लेकिन हम मारुति का भेद ये लगा लेते हैं, मारुति इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं, अर्थात पवन देव के पुत्र होने के नाते उनको मारुति बोला जाता है। लेकिन इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये नाम तीनों देवियों ने, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली ने बड़ी मंथना सोच विचार करके ये नाम की घोषणा की थी और पवन देव को ये नाम तीनों शक्तियों ने बताया था कि जाइए जाकर उनका ये नामकरण करिए। इस नामकरण की व्याख्या देवियों ने त्रिदेवों के सामने और पवन देव के सामने भी की थी। उन्होंने इसके नाम की व्याख्या करने का पहला कारण तो ये बताया था कि 49 मरुत होते हैं, 49 जो होते हैं मरुत होते हैं। 49 जो पुत्र थे ऋषि के, एक ऋषि थे उनका नाम मैं भूल गया हूं, ध्यान से उतर रहा है, उनके 49 पुत्र थे जिनको मारुत बोला जाता था और उनका सम्मिलित स्वरूप जो है पवन देव है। मारुत का काम होता है हवाओं को चलाना, श्वास का ले जाना, संसार को संचालन करने में उन 49 मारुत की जो है भूमिका रहती है। उनका ही सम्मिलित स्वरूप जो है वो पवन देव है। तो मारुति नाम रखने से 49 मारुत का वेग और बल हनुमान जी में समा जाता है। ये नाम रखने से उन 49 मारुत जो हैं उनका बल और वेग हनुमान जी में समा जाता है। इसकी दूसरी व्याख्या कर लेते हैं। यदि आप मारुति शब्द पर गौर करेंगे तो वो 4 शब्दों से बनकर भरा है, मा, रू, ता और अंत में ई की मात्रा। इनको अगर अलग अलग विशेष व्याख्या करूं तो माँ अर्थात माधव, माधव अर्थात विष्णु भगवान, उसमें माँ शब्द में विष्णु भगवान का गुण समाहित होता है। दूसरा शब्द है रू, रू अर्थात रुद्र, रुद्र अर्थात महादेव, यानी कि उसमें जो है महादेव का गुण भी समाहित होता है। और तीसरा जो अंतिम शब्द है वो आता है ता। ता क्या है? सत्यचित से लिया गया है। सत्यचित का अंतिम शब्द ता है और सत्यचित जो है ब्रह्मा जी का एक नाम है, तो उसमें ब्रह्मा जी के गुण भी समाहित हो जाते हैं। मारुत,
मारुत में महादेव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, इन तीनों के गुण समाहित हो जाते हैं। अब अंतिम मात्रा ती बची, ई की मात्रा अंतिम बची, ता पे ई की मात्रा लगी हुई है, तो वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति तीनों देवियों का सम्मिलित स्वरूप, त्रिदेवों की शक्ति आदि शक्ति उस ई की मात्रा में विद्वान होकर उस नाम को पूरा करती है। अर्थात इस नाम में महादेव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के गुण और आदि शक्ति का बल समाहित हो जाता है। ये मारुति नाम की व्याख्या है। मारुति भगवान जो है, हनुमान जी के जो कुल गुरु हैं वो बृहस्पति जी हैं, क्योंकि केसरी नंदन के कुल के गुरु बृहस्पति जी थे, इस कारण उनके कुल गुरु बृहस्पति हुए। उनके कुल के देवता महादेव हैं, अर्थात देवादिदेव महादेव उनके कुल देव हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस समय नक्षत्र स्वाति नक्षत्र था जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, और सारे संसार में हनुमान जी मारुति नाम से विख्यात हुए। प्रथम नाम उनका मारुति ही था, फिर धीरे 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 जैसे जैसे उनके कौतुक बढ़ते गए, उनकी लीलाएं बढ़ती गई, उन्हें विभिन्न विभिन्न नाम मिलने लगे। जैसे हनुमान नाम उनको तब मिला जब इंद्र ने उनके ऊपर वज्र से प्रहार किया था, जिसके कारण उनकी हनु अर्थात उनकी ठोड़ी पर नुकसान हुआ था, तो अब उनका नाम हनुमान रखा गया था कि आज से लोग आपको हनुमान नाम से जानेंगे। वस्तुतः हनुमान जी का सर्वप्रथम नाम मारुति है। मारुति नाम लेने से त्रिदेवों की कृपा और माता आदि शक्ति की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मारुति नाम में 49 मारुतों का बल समाहित है, तो उससे आपको 49 मारुतों की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप मारुति का स्मरण करते हैं, मारुति नाम का जाप करते हैं, तो आपको त्रिदेवों की कृपा और आदि शक्ति की कृपा स्वतः ही मिलने लग जाती है। इसलिए अधिकतर लोग हनुमान के नाम के साथ साथ उनको मारुति भी कहकर वंदन करें। ये मारुति नाम की व्याख्या थी कि मारुति में तीनों देवों का और आदि शक्ति का नाम समाहित है और 49 मारुतों का शक्ति बल प्रवाहित है, जिसके कारण हनुमान जी इतने तीव्र वेग से उड़ते हैं। उनका वाहन भी 49 मारुत अर्थात पवन है। पवन पर बैठ करके हनुमान जी इतने वेग से उड़ते हैं, तभी उनकी आपने देखा होगा कि हनुमान जी का वेग अति विशाल है, पल भर में वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 49 मारुतों का वेग है। उम्मीद करता हूं आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी जानकारी में मैंने आपको बताया कि हनुमान जी का प्रथम नाम क्या था, उस नाम का महत्व क्या है, उस नाम का अर्थ क्या है और उस नाम को किस प्रकार भजना चाहिए। आप उस नाम का नियमित जाप करें, मारुति नाम का, आपको लाभ मिलने लगेगा। तीन देवों की कृपा और माता की कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।